नूंह में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक हुई है। सुरक्षा को लेकर आला अधिकारियों की बैठक हुई। सभी बॉर्डर पर आरएएफ और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। नूंह के सभी एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की चेकिंग होगी। संदिग्ध गाड़ियों को रोक कर की जा रही है पूछताछ। सोशल मीडिया और अफवाह फैलाने वालों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। तो देखिए, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आप अपने आसपास के मंदिरों में जाइए, वहां पर पूजा अर्चना कीजिए। सावन का महीना है तो ऐसे में पूजा अर्चना करना भी बनता है। तो आप जो है अपने आसपास के मंदिरों में जाकर जलाभिषेक कीजिए और यात्रा में या फिर किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने से बचिए, ये अपील की है। बता दें कि 31 जुलाई को जलाभिषेक यात्रा के दौरान हिंसा के बाद पटरी पर शांति व्यवस्था आई थी नूंह के, लेकिन एक बार फिर से यहां पर प्रशासन की मुसीबतें थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए नूंह से हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस की, प्रशासन की क्या कुछ खासी तैयारियां कल को लेकर देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल नूंह की बात की जाए तो नूंह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से, जिला उपायुक्त की तरफ से धारा 144 लगाई गई और उसके बाद से जिस तरह से कल से ही इंटरनेट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। और अब कुछ ही देर पहले एक जो उच्च अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी वो बैठक खत्म हुई, जिसमें आईजी लॉ एंड ऑर्डर, एसपी नूंह, इसके अलावा जिला उपायुक्त के साथ तमाम डीएसपी और तमाम उच्च अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। और बैठक में कहीं ना कहीं कोशिश यही की गई, क्योंकि कल जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो शोभा यात्रा निकालेंगे। ब्रिजमंडल यात्रा के तहत जलाभिषेक वो नल्लड़ मंदिर पर जाकर करेंगे। लेकिन इसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि G20 की बैठक भी है, इसके अलावा अभी भी जो हालात हैं लगातार सामान्य बनाने की कोशिश रही, क्योंकि धरपकड़ लगातार अभी भी आरोपियों की जारी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस शोभा यात्रा को अनुमति नहीं दी गई है, परमिशन नहीं दी गई है। और यही कारण है कि अब पुलिस की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यही नहीं, आईजी राजेंद्र कुमार की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि अब जो शोभा यात्रा की बात की जा रही थी, ब्रिजमंडल यात्रा के तहत जो जलाभिषेक की बात की जा रही थी, तो नूंह से लगती हुई तमाम जो सीमाएं हैं, चाहे वो पलवल की हो, चाहे राजस्थान बॉर्डर की हो, चाहे गुरुग्राम की हो, तो इन सभी सीमाओं से किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। जो कि इस यात्रा में बात की जा रही है, यात्रा को नूंह के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और कोशिश यही है, जिला प्रशासन की यही लगातार लोगों से अपील है कि इस यात्रा को कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए उसमें शामिल ना हो। लेकिन सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार मस्जिद के मौलवी की तरफ से भी यही कोशिश की जा रही है, यही अपील की जा रही है कि जब परमिशन नहीं मिली है तो अभी हालात इस कद्र नहीं है कि यात्रा यहाँ लाई जाए। लेकिन यही कारण है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। हर जो सीमाएं हैं नूंह से लगती हुई, वह पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर कर आरएएफ और हरियाणा पुलिस के जवानों की तैनाती बड़ी संख्या में की गई है। और सभी एक एक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। हर एक गाड़ी से कोशिश यही है कि उनसे जानकारी ली जा रही है, वो कहाँ जा रहे हैं, उनके नंबर्स नोट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो नल्लड़ शिव मंदिर है, वह मंदिर पर पूरी तरह से एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ तक कि मीडिया को भी मंदिर के प्रमाइसेस में जाने की अनुमति नहीं है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से 31 जुलाई के बाद जो हालात बिगड़े, जो हिंसक घटना हुई, उसके बाद से लगातार कोशिश नूंह में यही रही कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और इसके अलावा जो सौहार्द है वो बना रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। और लेकिन अब जब विश्व हिंदू परिषद, तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से कहा गया कि शोभा यात्रा एक बार फिर निकाली जाएगी, क्योंकि कल सोमवार है और सावन का आखिरी सोमवार है, और यही कारण है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि अब वो जल अभिषेक करने के लिए यात्रा निकालेंगे। क्योंकि हिंदू संगठन की तरफ से अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि यात्रा में शामिल हों। क्योंकि गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम से ये यात्रा जिला उपायुक्त ऑफिस से शुरू होगी, वहीं एकत्रित होने की बात कही गई है। लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग इसमें शामिल ना हो, क्योंकि किसी तरह की कोई अनुमति इस यात्रा को नहीं दी गई है। और अब आईजी राजेंद्र ने भी ये साफ कर दिया है कि जब अनुमति नहीं है तो एंट्री भी नूंह सीमा के अंदर नहीं होगी। जी
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देवेंद्र, कल को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और वहीं मुख्यमंत्री ने भी जो है तमाम जनता से अपील की है कि अपने आसपास के मंदिरों में जाकर जलाभिषेक कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। कितना असर मुख्यमंत्री के इस अपील का कल नजर आने वाला है और कितनी तादाद में लोग जो है इस यात्रा में कल शामिल हो सकते हैं, क्या इसका कोई अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए बिल्कुल अभी तक क्योंकि जब पंचायत हुई थी, क्योंकि वो नूहू ज़िले के अंतर्गत आने वाले गांव के अंदर ही वो पंचायत हुई थी, जिस पंचायत में अलग अलग हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से लोग वहां पहुंचे थे और वहां इस पंचायत के बीच ये ऐलान किया गया था कि यात्रा निकाली जाएगी और उस यात्रा के लिए परमिशन भी जिला उपायुक्त से मांगी गई थी, लेकिन वो परमिशन नहीं दी गई। और अब मुख्यमंत्री की तरफ से भी अपील की गई है कि सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए अपने अपने अलग अलग जगहों पर जलाभिषेक करें। और जी बिल्कुल देवेंद्र, देखते हैं और ये देखने वाली बात भी होगी कि कल कितनी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि देखिए पुलिस ने तो पूरी तरीके से सभी सीमाओं पर अपने अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है। पुलिस की तरफ से पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सीमा में किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, नूहू की सीमा के अंदर किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके अगर वहां पर काफी तादाद में लोग पहुंचते हैं तो क्या इसके लिए पुलिस बल पूरी तरह से तैयार है उन लोगों को रोकने के लिए? देखिए बिल्कुल आरएएफ और पुलिस, हरियाणा पुलिस के जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, क्योंकि जब जिस तरह के हालात बिगड़े थे उसके बाद 21 टुकड़ियां यहां आरएएफ की रखी गई थी। और अब यही कारण है कि अलग अलग सीमाओं पर सभी पर हरियाणा पुलिस के जवान और आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। हर एक गाड़ी की अभी से ही चेकिंग शुरू कर दी गई है। कोई गाड़ी संदिग्ध लगती है तो उसको बाकायदा रोका जा रहा है, पूरी गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। और जिला प्रशासन की तरफ से भी साफ कर दिया है कि किसी भी शोभा यात्रा में शामिल होने वाले व्यक्ति को इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी, हर एक गाड़ी की चेकिंग की जाएगी। और यही अपील लगातार लोगों से की जा रही है कि किसी तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में ना लें, व्यवस्था को ना बिगाड़ें, सुरक्षा को व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए निर्णय लिया गया है तो उसको बनाए रखें। और जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से भी अपील की गई कि जो लोग हैं वो अपने अपने जगहों पर जलाभिषेक करें। और लेकिन यदि ये यात्रा निकलती है तो उसको रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि इस तरह से यात्रा को नूहू के अंदर एंट्री नहीं दी जाए। जी बिल्कुल। वहीं देवेंद्र, खबर ये भी है कि हिंदू संगठन के कुछ लोगों को जो है वो घरों में ही रोकने की कल कोशिश भी की जाएगी, ऐसे भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए बिल्कुल जो हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद और इसके अलावा जो बजरंग दल, इसके अलावा जो दूसरे संगठन हैं, उनके तमाम जो नेता हैं, हो सकता है सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उनको घर पर ही रखा जाए, वहां पर उनको पुलिस की निगरानी में बाहर ना निकलने दिया जाए। लेकिन यदि वो निकलते हैं और बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं तो एक चुनौती बहुत बड़ी है पुलिस प्रशासन के लिए भी। और कोशिश यही है कि अलग अलग जगहों पर, जिस तरह से आज जो अलग अलग ज़िलों के जो एसपी थे, कमिश्नर थे, उनको बाकायदा यहाँ बुलाया गया था इस बैठक में। वहाँ की तमाम चर्चाएं की गई कि किस तरह से कानून व्यवस्था को और पुख्ता किया जाए, क्योंकि पलवल और गुरुग्राम और ये दो ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमाएं बिल्कुल सटी हुई हैं नूहू से। और यही कारण है कि इसी रास्ते से बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं। तो इन जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है, बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई है पूरी तरह से। और बाकायदा एक एक गाड़ी, बाइक, कोई भी यदि व्यक्ति एंट्री कर रहा है, चाहे वो पैदल। ठीक है, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।